जय हिंद। आज हम लोग ऊष्मा के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, मतलब कि ऊष्मा का छोटा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। देखिए, अब हमारे पास अगर दो वस्तु है, एक वस्तु है अ, एक वस्तु है ब, या इसको आप मान सकते हैं कि हमारे पास में दो वस्तु है, एक है ए, एक है बी। तो अब देखिए, इसका जो तापमान है वो ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है? तो बी से ज़्यादा है। तो करते क्या है कि ये दोनों वस्तु को जब आपस में सटाकर रख देते हैं, तब क्या होगा कि ए का जो तापमान ज़्यादा है, बी का तापमान कम है, तो ए से तापमान मतलब ए से जो कुछ ताप बी की तरफ चलना स्टार्ट हो जाता है। ये तब तक होते रहता है जब तक कि जितना ए का तापमान है उतना बी का तापमान, यानी कि जब तक दोनों का तापमान क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, तब तक ऊष्मा का क्या होते रहता है, ए से बी में जाते रहता है। अब ये जो कुछ ताप जो कि ए से बी में गया, वही कुछ ना कुछ ताप क्या है, ऊष्मा है। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। तो हम लोग यहाँ पर निम्न बात कहेंगे, जैसे देखिए, ये जो ए है, बी है, तो ए से कुछ ना कुछ ताप जा रहा है, या इसको यूं कहेंगे कि ए से कुछ ना कुछ ऊष्मा जा रहा है, या इसको क्या कहेंगे कि ए से ऊर्जा जा रहा है। ये तीनों बात एक ही है। अब यहाँ पर हम लोग ऊष्मा के बारे में ये जानेंगे कि ऊष्मा निर्भर किस पर करती है। यानी कि ये जो ऊष्मा है ये दो चीज़ पर निर्भर करती है, एक द्रव्यमान पर, किस पर? तो एक द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और दूसरा जो निर्भर करती है वो तापमान पर निर्भर करती है। क्या? तो इसको हम लोग उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि कैसे द्रव्यमान पर निर्भर करती है, कैसे तापमान पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो लोहार होता है, लोहार जो होता है, लोहा को जब आग पे रखता है और उस लोहा को जब आग पे रख कर पीटता है, तो उससे क्या निकलता है? तो चिंगारी निकलता है। तो वो चिंगारी हाथ को नहीं जलाता है, जबकि उस चिंगारी का ताप बहुत ही अधिक रहता है। क्यों नहीं जलाता है? इसलिए नहीं जलाता है कि उस चिंगारी का जो द्रव्यमान होता है, क्या? तो उस चिंगारी का द्रव्यमान जो होता है वह बहुत कम होता है। अगर उसी चिंगारी का द्रव्यमान ज़्यादा रहता तो हाथ को जला देता। अब जैसे देखिए, एक जग पानी लिए, उस एक जग पानी का अगर तापमान उस चिंगारी के तापमान से कम है, लेकिन क्या है, उसमें पानी क्या है, एक जग है, वो गर्म है, लेकिन उसका तापमान क्या है, उस चिंगारी के तापमान से कम है, लेकिन उस जग में जो पानी भरा हुआ है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, यानी कि क्या है, मास ज़्यादा है। उसको जब हाथ पर हम लोग डालेंगे तो हाथ में क्या करेगा, वो जलन पैदा करेगा। क्यों जलन पैदा करेगा? क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि ये जो है ऊष्मा क्या चीज़ पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है। अब देखिए, पहले ये मान्यता थी कि ये जो ऊष्मा होती है एक प्रकार का द्रव्य है, एक प्रकार का क्या है, द्रव है। क्या है? तो पहले ये मान्यता थी कि ये जो ऊष्मा है ये क्या है, एक प्रकार का द्रव है। तो ये द्रव है, तो ये रहता कहाँ है? अब जो द्रव्य, ये देखिए द्रव कहाँ रहता है, इसका मान्यता ये था कि ये रहता है पदार्थ। देखिए ये पदार्थ है ना, तो पदार्थ के परमाणु के बीच में जो छोटा सा स्थान रहता है उसी में रहता है। तो किस अवस्था में रहता है? तो द्रव अवस्था में रहता है, जिसे कि कैलोरिक कहते थे। क्या कहते थे? तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसको कि क्या कहते थे, कैलोरिक कहते थे, कैलोरिक कहते थे। और ऊष्मा के इसी सिद्धांत को क्या माना जाता था? तो ऊष्मा का कैलोरिक सिद्धांत। यानी कि ऊष्मा का कैलोरिक सिद्धांत क्या कहता था? कहता था कि जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। अब पदार्थ के परमाणु के बीच में जो स्थान रहता है, खाली स्थान रहता है, उसी में ये किस रूप में रहता है? तो द्रव रूप में रहता है। कौन कहता था ये? तो ऊष्मा का कैलोरिक सिद्धांत कहता था। लेकिन बाद में ये जो ऊष्मा का कैलोरिक सिद्धांत था, कई सारी घटनाओं का व्याख्या ये नहीं कर पाया।
इसी कारण इसको ये जो ऊष्मा का कैलोरिक सिद्धांत था, इस ऊष्मा के कैलोरिक सिद्धांत को क्या कर दिया गया, तो अस्वीकार कर दिया गया। बाद में इस बात की पुष्टि हुई कि ऊष्मा क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। अब देखिए कहानी क्या हुआ। एक आदमी आए, या यूं बोल लीजिए कि एक साइंटिस्ट आए, उसका नाम था रमफोर्ड। क्या, तो उसका नाम था रमफोर्ड। रमफोर्ड ने कहा, किसी भी प्रकार का प्रयोग वगैरह नहीं किया, बल्कि सिर्फ इन्होंने कह दिया कि ऊष्मा एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, जिसे कार्य में बदला जा सकता है। रमफोर्ड साहब क्या कह दिए कि ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसको कि क्या किया जा सकता है, तो कार्य में बदला जा सकता है। इसके बाद आए डेवी साहब। तो डेवी साहब ने क्या किया, दो बर्फ को लिया और रगड़ दिया। रगड़ देने के बाद देखा कि बर्फ पिघल गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो बर्फ पिघला कैसे, तो ये जो दो बर्फ था, इस दोनों बर्फ को रगड़े तो इसमें कुछ कार्य हुआ, वही कार्य किस में बदल गया, तो ऊष्मा में बदल गया। यही तो बात किसने कहा था, तो रमफोर्ड ने कहा था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, या ऊर्जा को या तो कार्य को ऊष्मा में बदला जा सकता है। तो यही हमारे डेवी साहब ने कहा। तब उसके बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आए जिनका कि नाम था जूल। क्या, इनका नाम था जूल। इन्होंने प्रयोग के द्वारा ये दर्शा दिया कि ये जो ऊष्मा है ना, ये क्या है, तो एक प्रकार का ऊर्जा है, जिसको कि कार्य में बदला जा सकता है, या कार्य को ऊर्जा में भी बदला जा सकता है। ये किसने कह दिया, तो जूल साहब ने कह दिया। देखिए, जब कभी कार्य होता है तो कार्य ऊष्मा में जब बदलता है, या ऊष्मा जब कार्य में बदलता है, तो किया गया कार्य और ऊष्मा का अनुपात जब निकालेंगे तो ये एक स्थिरांक होगा। यानी कि जो काम किया गया और इस काम से जितना ऊष्मा निकला, उन दोनों का अनुपात अगर हम लोग लेंगे तो वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, तो एक स्थिरांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो एक स्थिरांक के बराबर होगा, जिसे कि ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको जूल से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि ये जो यांत्रिक तुल्यांक है किसका, तो ऊष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक है उसको किससे निरूपित करते हैं, तो उसको जे से निरूपित करते हैं। ठीक है, उसको जब जे से निरूपित करेंगे तो अब देखिए किया गया कार्य क्या है, तो W है। इसको किससे जो है हम लोगों को डिवाइड कर देना है, किसका अनुपात निकालना है, तो W और ऊष्मा का अनुपात जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को क्या पता चलेगा, एक स्थिरांक का पता चलेगा, जिसको कि हम लोग ऊष्मा का यांत्रिक स्थिरांक कहते हैं, वो यही जूल है। अब देखिए ये जो जूल है, इस जूल का मान क्या होता है। इस जूल का जो मान होता है वह 4100, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इस जूल का जो मान होता है वह क्या होता है, 4186 क्या, तो जूल पर किलो कैलोरी। क्या होता है, जूल का जो मान होता है वह होता है 4186 जूल पर केजी कैलोरी। या इसको ऐसे लिखें, या नहीं तो इस केजी को जब हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 4.186 जूल पर कैलोरी। अब इसको अर्ग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए अर्ग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो देखिए ये हो जाएगा 4.186 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 अर्ग। क्या, तो अर्ग पर कैलोरी। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, इसका कहने कि जब हम लोग एक कितना का कार्य करेंगे, कितना का यांत्रिक कार्य करेंगे, तो 4186 कितना, तो 4186 जूल का जब यांत्रिक कार्य करेंगे तो इस कार्य को करने में जो ऊष्मा की मात्रा निकलेगी तो वह क्या निकलेगी, तो वह देखिए ये निकलेगी 1 किलो कैलोरी। कितना ऊष्मा निकलेगी, तो 1 किलो कैलोरी की ऊष्मा निकलेगी। अब आगे हम लोग जानेंगे ऊष्मा की मात्रा के बारे में। इस वीडियो में इतना ही।